ये तीनों के तीनों जो भी है 4 है 5 है इस टाइप के कोई भी चार्जर आपका है ये सबके सब सेम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो कंपोनेंट सीखने के लिए ये कंफर्म जो है प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं होती है। बाकी इन डिटेल ट्रेस करके तो आप भी कर लोगे, अगर आपको आ जाए कोई भी टीचर इन डिटेल ट्रेस करके निकाल लेगा। लेकिन इसके अंदर का उस बंदे को जाके बताइए, जाके काम करके दिखाइए। चैलेंज नहीं करना, आपने उसको काम करके दिखाना है। तो मेरे पास आइए, मैं वही इंसान हूँ जिस हेलो फ्रेंड्स, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ई रिक्शा चार्जर की क्लास में हैं। मैं आपको बताऊंगा ई रिक्शा चार्जर में कितने टाइप के चार्जर होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर यूटीएल चार्जर है। यूटीएल चार्जर है, एक हमारे पास एक्जूम चार्जर है, यहाँ पर देखेंगे ये एक्जूम चार्जर है, और एक हमारे पास यहाँ पर माइक्रोटेक चार्जर है। ये तीनों के तीनों जो भी है 4 है 5 है इस टाइप के कोई भी चार्जर आपका है ये सबके सब सेम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो कंपोनेंट सीखने के लिए ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है, पहले चार्जर सीखने के लिए आपको कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मुश्किल में हैं, आपको कोई फॉल्ट नहीं समझ आ रहा था, मुझे आप डायरेक्टली पूछिए, कॉल कीजिए इंस्टीट्यूशन में, मैं आपको फॉल्ट क्लियर करूँगा। तो आप मुझसे बात कीजिए, और बात करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ विज़िट कीजिए, विज़िट करके मुझसे मिलिए। मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे सर्किट कैसे होते हैं। देखा जाए देखने में ये पीसीबी की जो सर्किट है सब अलग अलग होते हैं, लेकिन पीसीबी के अंदर डिजाइनिंग जो है अलग अलग होती है। सर्किट एक जैसे होते हैं। सर्किट जब एक जैसे होते हैं तो आप रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हो। आप इसमें कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है चार्जर को रिपेयर करना सीखना, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। क्योंकि जिस बंदे को चार्जर का ए नहीं पता तो वो क्या करेगा, अगर आपको हम ABCD बता देंगे इसका जो सेक्शन बाई सेक्शन या कंपोनेंट की नॉलेज है, जब कंपोनेंट मिलके क्या काम करते हैं, तो आप आसानी से चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं चार्जर बहुत टफ है, तुम नहीं सीख सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि सिखाऊंगा कैसे कि ये कैसे आपके बस की बात है, कैसे आप इसको सीख सकते हो। बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, कोई टफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप आएंगे, आपको मैं ये पूरी तरह प्रत्यक्ष बता सकता हूँ कि ये किस तरह किस प्रकार से ये सिंपल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नए बंदे के लिए तो हर चीज़ टफ ही होती है। तो आप नए बंदे हो, अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो या आप कर रहे हो चार्जर रिपेयर, आपको काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, दुकान में आपको रिपेयर नहीं करना आ रही है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको परेशानी आ रही हो, तो ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी चार्जर रिपेयर करना आता है तो आप अगर यहाँ मेरे पास आते हो, आप थोड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो मैं आपको आराम से 10-15 दिन में आपको करवा दूंगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कंपोनेंट सीखने हैं तो महीने से 1 महीना 40 दिन आपको लग सकते हैं। आप आराम से चार्जर रिपेयर करना यहाँ से सीख के चाहिए। आप किसी भी चार्जर को यहाँ मुझसे सीखने के बाद मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि किसी भी चार्जर को आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है चार्जर का, वो सभी चार्जरों में सेम होता है। चाहे आप 5 प्रकार के चार्जर करो, चाहे आप 10 प्रकार के, चाहे 20 प्रकार के करो, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो चलिए बोर्ड पे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको बोर्ड की चार्जर में कौन कौन से IC लगे होते हैं, एक्जूम चार्जर यूटीएल में, कि आपको सीखना है क्या है। तो मैं आपको चार्जर के बारे में बताता हूँ। यदि आपको परेशानी है, कहीं से सीखे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे पास आइए, मेरे साथ जुड़िए। आपको यदि लगता है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मैं कुछ सही बताने वाला हूँ तो आप मुझे कॉल करके मुझे फॉल्ट वगैरह कोई भी है वो पूछ सकते हैं। यदि आप रिपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी बात आप कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ आपको चार्जर रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी सीखनी है। तो चलिए बोर्ड पे हम चार्जर से बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पड़े हुए हैं हमारे पास, ये यूटीएल चार्जर का बोर्ड है, हमारे यहाँ एक्जूम चार्जर है। तो हमारे ये एक्जूम चार्जर के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर है ये 3525 IC के बारे में सीखना पड़ेगा। आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो एम्पलीफायर IC जो है इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में चली जाइए, मैं आपके साथ शर्त लगा के बोल सकता हूँ, आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल शर्त लगा के, अगर कोई शर्त लगा ले मेरे साथ, मैं बोल सकता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे आपको ये एम्पलीफायर IC बिल्कुल ढंग से सही से नहीं बताया जाएगा। क्योंकि जो फॉल्ट पड़ता है जो एम्पियर का, कैसे ये मेन सेंस में या यूटीएल में, उसमें माइक्रोटेक में या मेन सेंस सर्किट में, और भी कई तरह के जगह सर्किट्स में ये यूज़ किया जा सकता है। ये ऑलराउंडर IC है, तो यहाँ पे ये एम्पियर को कंट्रोल या कट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका पूरा का पूरा सर्किट जो है ये असल में इसकी कोई पिन डिटेल नहीं होती है, इसको समझना होता है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको इसका इस प्रकार डाटा इसका समझाऊंगा, आप किसी भी चार्जर में इसके फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये 324 IC है, इसके बारे में आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बता दे तो आप मेरे पास आके शर्त लगा के आपको बोलता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। ना ही मेन IC के अंदर के बारे में जो है वो पिन डिटेल बता सकते हैं, लेकिन मेन IC का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास
कंफर्म जो है प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है। बाकी पिन डिटेल ट्रेस करके तो आप भी कर लोगे, अगर आपको आ जाए कोई भी टीचर पिन डिटेल ट्रेस करके निकाल लेगा, लेकिन इसके अंदर का जो डाटा है इसको समझना कैसे है, कैसे इसको कंस्ट्रक्शन इसका समझना है, मेन आईसी आखिर होता क्या है, तो हम यहाँ पर इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो फिलहाल आपको मेन आईसी सीखना है, ये 324 सीखना है, मेन आईसी काम कैसे करता है, 3525 आईसी सीखना है। तो इसमें ज़्यादा मेन चीज़ें ये सीखने वाली हैं, बाकी आपको सारा मोटा मोटी आसान ही है। तो ये भी फ़िलहाल पिनों को याद करने वाला काम नहीं है इतना। यहाँ देखिए यूटीएल चार्जर में देखेंगे 3845 आईसी यहाँ पर लगा है, एसएमपीएस आईसी, यहाँ पर 3525 आईसी है, यहाँ पे एसएमडी में लगा हुआ है। ये 358 ये भी एम्पलीफायर आईसी है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये भी 358 है, तो आप देख सकते हैं 358 324 ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये पिने इसकी 8 है, उसकी 14 थी। तो यहाँ पर ये देखिए सर्किट है काफ़ी सारा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं तो वो आपको पता क्या बताएंगे कि ये जो आईसी है 358 इसका एक सर्किट है, छोटा सा सर्किट आपको दे देंगे, यहाँ आपको सर्किट के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट कोई लिथियम बैटरी चार्जर या कोई अदर चार्जर लेड एसिड चार्जर आ गया, उसमें ये 358 लगा होगा दोबारा से, तो आपको इसकी वर्किंग नहीं पता होगी, तो आप क्या करोगे? हम आपको इसकी वर्किंग सिखाएंगे, जो कि आप पूरे दिल्ली में आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आपको कोई भी टीचर कोई भी इंस्टीट्यूशन 358 आईसी की प्रॉपर वर्किंग नहीं बताएगा, लेकिन बताएंगे, लेकिन वो किस प्रकार से बताएंगे कि आपको सिर्फ एक सर्किट दे देंगे। जैसे यूटीएल चार्जर है आपका, माइक्रोटेक है, एक्जूम है, या कोई ईस्टमैन है, कोई और है लिथियम बैटरी लिफगार्ड का चार्जर, उसका एक प्रॉपर सर्किट बना के दे देंगे। लेकिन आपको यदि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज से बाहर कोई चार्जर आ गया तो आपको इस आईसी से जो है, इसकी कोई पिन डिटेल वगैरह नहीं होती, पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई इसका पिन डिटेल का कोई रोचा नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। इसको आपको एक कंस्ट्रक्शन इसका सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट का सिस्टम होता है, हम आपको वो समझाएंगे। यदि आपको वो समझ में आ गया, आप कहीं भी किसी भी चार्जर में ये आईसी अगर लगा है उसका आप काम समझ लोगे। 3525 की बात करते हैं, आपको मैंने बताया एक्जूम चार्जर में लगा है या लिथियम चार्जर में लगा होता है। 3525 ऑलराउंडर आईसी है, ये भी ऑलराउंडर है, तो 3845 भी ऑलराउंडर है, ये सभी चार्जर में लगे रहते हैं। तो 3525 का भी एक कंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है, हर एक पिन का एक तरीका होता है। आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन में ये भी आपको पिन डिटेल दे देंगे, आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, और फिर आप जाइए अपना करिए, यही ऐसे ऐसे आपको करके सर्टिफिकेट दे के हाथ में थमा के भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास आने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? मैं आपको इसकी एक एक पिन की जानकारी दूंगा, एक एक पिन का एक मतलब क्या होता है, कि हर पिन का क्या मतलब है। किसी भी चार्जर में आ जाए तो हर एक पिन से आईसी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी कुछ पिन ऐसी हैं, यहाँ से आईसी को कंट्रोल, जैसे एम्पियर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाएगी। वैसे मोटा मोटी बताना, गूगल में पिन डिटेल्स की मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक पिन का डाटा समझाऊंगा, एक एक पिन से क्या क्या आईसी से फॉल्ट आएगा, क्या क्या चार्जर में फॉल्ट आएगा, इसकी पिनों से ही आपको पता लग जाएगा। और बाकी 3045 जो 3845 आईसी, एसएमपीएस आईसी, इसकी भी एक एक पिन का हम कंट्रोल सिस्टम समझाएंगे। तो वो आपको जो कि कोई नहीं बताएगा, वो आप यहाँ मेरे पास आओगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 358 है, ये बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद कट करता है। यदि माइक्रोटेक चार्जर की बात करते हैं हम, माइक्रोटेक में भी आप देखिए यहाँ पर 6805 आईसी लगा हुआ है। आपको इसका तो अभी आपका जो लेटेस्ट जो आईसी आ रहा है 6805 आईसी 10 पिन का आईसी है, 324 आईसी यहाँ पर ऑप्टो कपलर है। यहाँ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6805 आईसी है, इसके अंदर हमारा जो सर्किट है, सर्किट अगर आपको कोई किसी इंस्टीट्यूशन में इसके अंदर का जो सर्किट बता दे तो मैं उसको मानूंगा कि ये कोई इसके अंदर का जो सर्किट है आपको कोई नहीं बता पाएगा। हम आपको इसके अंदर के सर्किट की भी जानकारी देंगे, एक एक पिन की जो डिटेल है अंदर के सर्किट को भी समझा के चलेंगे, हर एक पिन का क्या काम है, कैसे वो काम करता है, किस प्रकार से ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर के पास 3 प्रकार की आपकी रजिस्टर लगी हुई है, इनको हमने अपने हिसाब से कोड वर्ड का नाम दे रखा है VCC प्रकार के। तो ये कहाँ जाती हैं, इस आईसी को कैसे काम होता है, कैसे हम आपको एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करेंगे। एम्पलीफायर आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है सब में चार्जरों में, सभी चार्जरों में सेम है, मैंने आपको बताया है। तो ये जो एम्पलीफायर आईसी है इसकी जो है पिन डिटेल नहीं होती है, इसको समझना होता है। ये अगर आप समझ लेते हो तो किसी भी चार्जर को आप आराम से रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एम्पियर का फॉल्ट इसी के कारण ज़्यादातर आता है आपका, वोल्टेज एम्पियर कट का या कंट्रोल का फॉल्ट इसी शंट के द्वारा, इसी के द्वारा आता है। और शंट रजिस्टर क्या होती है वो भी आपको यहाँ पर आपको तरीके से बताया जाएगा। रिले का फैन का सर्किट बिल्कुल सेम होता है जैसे कि। और दूसरा बात यह है कि ये ट्रांजिस्टर है रिले का फैन का। ये ट्रांजिस्टर क्या है, ये ट्रांजिस्टर से काम
नाम कैसे लिया जाता है, NPN ट्रांजिस्टर, PNPN ट्रांजिस्टर, माइनस कैसे निकालेगा, प्लस कैसे निकालेगा, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखिए MOSFET को चालू करने के लिए ड्राइवर सेक्शन होता है। यहाँ पर मेन सेंस का सर्किट है, ये 324 के द्वारा मेन IC को दिया जाता है। यहाँ मेन IC की प्लेट लगी हुई है। हम आपको एक एक पिन, एक एक रजिस्टर का काम समझाएंगे, एक एक रजिस्टर से क्या क्या फॉल्ट पड़ेगा आपको पहले ही बता के चलेंगे। चाहे कोई भी चार्जर हो, आपको पहले ही बता दिया जाएगा। सर्किट के हिसाब से हम बता देंगे कि कौन सी रजिस्टर खराब होने से किस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है। तो जब आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन समय में आ जाएगा, चार्जर को हमें रटना नहीं है। किसी भी चार्जर को मैं ये कहता हूं कि रटना नहीं है, आपको किसी भी चार्जर को समझना है, सीखना है और समझना है। अगर आपने चार्जर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया तो आप किसी भी चार्जर को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। कोई बड़ी औखी या टफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंताजनक बात नहीं है कि ये बहुत टफ है। दुकानदार भाई सोचते हैं पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। या नए जो स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या देखते हैं और भी, तो वो सोचते हैं चार्जर पता नहीं कितना मुश्किल है, हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है, आपके मन से आवाज़ आती है नहीं सीख पा रहे, कोई भी आपको अगर बोलता है तुम नहीं सीख पाओगे, अगर आपको कोई चैलेंज करता है कि तुम नहीं सीख पाओगे, तो तुम क्या सीखोगे। अब कई लड़कों को मैंने देखा कि कोई बंदा चैलेंज कर देता है, अरे तुम क्या सीखोगे भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। तो आप अगर कोई ऐसा कोई बोलता है तो आप मेरे पास आइए, तो उसके बाद उस बंदे को जाके बताइए, जाके काम करके दिखाइए। चैलेंज नहीं करना, आपने उसको काम करके दिखाना है। तो मेरे पास आइए, मैं वही इंसान हूँ जिसके पास आके आप दूसरों के चैलेंज का जवाब दे सकते हो। तो आप जिसको ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ। तो आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी सहायता करूँगा आपको, बिल्कुल भी परेशान होकर नहीं जाओगे आप। मेरे पास एक बार आएंगे आपको पता चल जाएगा, आपको 2-4 दिन में ही आपको पता समझ चल जाएगा। और कंट्रोलर वगैरह जो है, आपका कंट्रोलर बहुत ही आसान है, 2-4-5 दिन में कंट्रोलर सीख सकते हो। और 15-20 दिन में ये भी आपको चार्जर जो है समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आपको मैंने वीडियो में समझाया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।